हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। जैसे कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर लिया था। आज जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करके आगे जो है नया टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने अम्ल, क्षार और लवण के बारे में काफी चीजें पढ़ी थी, काफी प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ी थी। जैसे कि अम्ल की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि कुछ गुण इसके पढ़े थे कि पहला गुण क्या है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जितने भी हमारे पास हमारे जो अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो सारे सारे ही स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और उनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है, जो हमारा संकेतक होता है, सूचक होता है, उसको नीले लिटमस से लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। जितने भी हमारे क्षार होते हैं बच्चों, वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये जो है लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लाल लिटमस को तो नीले में परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन नीले लिटमस पर इनका क्या प्रभाव पड़ता होगा? तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि नीला लिटमस पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीला लिटमस जो है नीला ही रहेगा। अगर हम बात करें लवण की, यानी कि जो हमारे सॉल्ट होते हैं, तो ये बच्चों उदासीन इनकी प्रकृति होती है। तो उदासीन यानी कि ना ये एसिडिक होते हैं ना ये बेसिक होते हैं, उदासीन यानी कि न्यूट्रल ये होते हैं। चलिए, अब एसिड्स भी हमारे पास बहुत तरह की होती है और इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि ये H पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है। और जो हमारे बेस होते हैं, यानी कि क्षार होते हैं, ये OH नेगेटिव आयंस देते हैं। तो कोई भी एसिड है, जैसे कि हम कहें कि हमारे पास है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये भी क्या देती है, H पॉजिटिव देती है बच्चों। ठीक, चलिए, तो ये बात तो हो गई एसिड की। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके काफी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था, काफी एग्जांपल्स हमने देखे थे। जैसे कि टैमरिंड है, यानी कि इमली है, आंवला है, अंगूर है, विनेगर है, संतरे का रस है, नींबू का रस है। तो ये सारे ही हमारे क्या है, एसिड के एग्जाम्पल हैं। कर्ड, कर्ड एसिड का एग्जाम्पल कैसे है, क्योंकि क्या कर्ड में जो है, यानी कि दही जो है, इसमें एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो कि हमारा लेमन जूस है, यानी कि नींबू का रस है, संतरे का रस है, तो बच्चों इनमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विनेगर है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली है, यानी कि टैमरिंड है, तो टैमरिंड में भी हमारा एसिड पाया जाता है। आंवला है, कच्चा आम है, अंगूर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, है ना, सार फ्रूट्स, तो उन सब में ही एसिड पाया जाता है। ठीक, और सारे हमारे पास अलग अलग प्रकार के एसिड होते हैं। लेकिन ये जितने भी एग्जाम्पल हमें अभी दिख रहे हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स में सिर्फ एक क्या है, कॉमन पॉइंट है कि इन सभी में जो है नेचुरल एसिड पाया जाता है बच्चों। ठीक है, क्या पाया जाता है, नेचुरल एसिड, यानी कि प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है एसिड के। अगर हम देखें, यहाँ पर इमली है, अंगूर है, या कच्चे आम है बच्चों, तो इनमें जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। जबकि आंवला है और भी हमारे जो अन्य सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फल जो भी होते हैं, उनमें स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। अगला स्पिनच यानी कि पालक है, तो उसमें बच्चों ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पिनच यानी कि पालक में जो है क्या किसी प्रकार का एसिड पाया जाता है। तो बच्चे ज्यादा जो है इसको नो लिख देते हैं या उन्हें याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता। तो आपको ये बात बच्चों ध्यान में रखनी है कि इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और चींटी का जो डंक होता है, अक्सर क्वेश्चंस ये भी आते हैं, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि चींटी का जो डंक है, एंड स्टिंग है, उसमें जो है कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सिंपल आपको लिख लेना है कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं बेस की तरफ। अब जो हमारे बेस होते हैं बच्चों, यानी कि क्षार होते हैं, जैसे कि हम इनकी मेन प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके हैं कि ये क्या करते हैं,
ये कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक। और टच करने में कैसे होते हैं? साबुन जैसे होते हैं ना, सोपी टू टच, यानी कि टच करने में साबुन जैसे होते हैं। और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। तो लाल लिटमस जो होता है उसको क्या कर देते हैं? ये इस प्रकार से लाल लिटमस को जो है बच्चों, ये क्या कर देते हैं? नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक। अब बेस के भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों, जैसे कि डिटर्जेंट है, बेकिंग सोडा है, ड्रेन क्लीनर जिससे हम नालियों को साफ करते हैं, लाइम वाटर है, अमोनिया है, एंटासिड बेस है। तो इन सब में ही हमारा बेस पाया जाता है। सिंपल। चलिए, तो कुछ बेस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये साबुन में पाया जाता है, ठीक है। और चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। विंडो क्लीनर जो होते हैं, यानी कि खिड़की साफ जिससे हम करते हैं, उनमें जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। फिर बाकी हमारा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसमें जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों पाया जाता है। हम इसको सिंपली लिख सकते हैं, ये जो विंडो क्लीनर्स होते हैं, खिड़की के जो भी कांच होते हैं, तो खिड़की के जो भी कांच होते हैं उनको साफ करने के लिए ये उपयुक्त होते हैं, ठीक। तो ये जो हम कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या हम कहते हैं इसको सिंपल दूध या मैग्नीशियम, दूध या मैग्नीशियम, ठीक। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे कुछ बेस हैं। अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि उदासीन उदासीन पदार्थ के लिए। अब जैसे कि हमारा सॉल्ट है, या हम कहते हैं शुगर है, प्योर वाटर है, तो ये सारे ही इनका नेचर कैसा होता है? उदासीन होता है, ठीक। यानी कि ना तो ये एसिड होते हैं, ना तो ये बेस होते हैं। अगर लिटमस पेपर इन्हें इनके किसी विलयन में लिटमस पेपर को अगर हम क्या कर दें, डुबा दें, या लिटमस पेपर को डाल दें, तो हम क्या देखेंगे? उसका जो कलर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। लाल लिटमस लाल ही रहेगा, नीला लिटमस नीला ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए इन्हें उदासीन या न्यूट्रल पदार्थ भी कहा जाता है बच्चों। अब ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? ये जो न्यूट्रल पदार्थ होते हैं या उदासीन पदार्थ होते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जहां पर कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक। अब सिंपली हमारे पास कोई एसिड है और कोई बेस है, तो बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस एसिड हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब कोई एसिड और बेस क्या करते हैं? साथ में अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। सॉल्ट यानी कि NaCl प्लस वाटर H2O। तो क्या बनाते हैं? जब कोई एसिड प्लस बेस साथ में रिएक्शन करते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार साथ में रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर ये बनाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इंडिकेटर की, सूचक की, जो कि हम अभी तक पढ़ रहे थे। हम कह रहे थे ना कि लिटमस हमारे पास है। लिटमस क्या बताता है कि अगर हम इसे किसी एसिड में डालते हैं तो लिटमस अपना रंग परिवर्तित कर देता है, नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम किसी लाल लिटमस को किसी बेसिक सॉल्यूशन में, यानी कि किसी क्षारीय प्रकृति वाला कोई विलयन है उसमें डालते हैं, तो ये अपना रंग नीले में परिवर्तित कर देता है, ठीक, कर देता है। तो ये लिटमस है क्या? ये बता क्या रहा है? एक प्रकार से ये क्या है? सूचक है, या हम कह सकते हैं संकेतक है, ठीक। अब क्या सूचक है, क्या संकेतक है, क्या सूचना देता है और क्या हमें संकेत देता है?
अब ये जो सूचक होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन अगर हमारे पास है, यानी कि कोई विलयन अगर हमारे पास है, तो उसकी कैसी प्रकृति है, यानी कि क्या वो एसिड है ना, क्या वो एसिडिक नेचर का है, या वो बेसिक नेचर का है, या वो जो है न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, तो अगर हमें 3 सॉल्यूशन दे दिए जाए, ठीक है, 3 कोई सॉल्यूशन दिए हुए हैं, अब एक में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, मतलब तीनों में ए बी सी, ये जो है हमारे पास ए बी और सी, हम कह रहे हैं कि तीनों में क्या है, अलग अलग सॉल्यूशन है। तो कैसे पता चलेगा हमें कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। अब आप कहेंगे कि हम टेस्ट करके भी तो बता सकते हैं, अगर कोई स्वाद में खट्टा हुआ तो वो एसिड हो जाएगा, कोई स्वाद में कड़वा हुआ तो वो बेस हो जाएगा, और बाकी तो हम पहचान नहीं लेंगे जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर सॉल्यूशन को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम अलग अलग रसायनों के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें पता है वो हमारे बॉडी के लिए कितने ज्यादा हानिकारक होते हैं, कितने ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं, हो सकता है ये किसी पॉइजनस सॉल्यूशन हो, कोई हार्मफुल सॉल्यूशन हो, ठीक, हो सकता है इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो या कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो जो हमें क्या कर दे, जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। तो हम इसे टेस्ट तो नहीं कर सकते, यानी कि हर सॉल्यूशन को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि इसकी प्रकृति कैसी है। इसीलिए जो है संकेतक हमारे पास होते हैं, तो संकेतक की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। अब ये संकेतक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ हमारे प्राकृतिक संकेतक होते हैं, कुछ हमारे सिंथेटिक संकेतक होते हैं या सूचक हम इन्हें कहते हैं। अगर हम बैक आए इस एग्जांपल की तरफ, तो क्या देखेंगे कि 3 सॉल्यूशन है, ठीक है, हो सकता है कोई एसिड हो, कोई बेसिक हो, कोई न्यूट्रल हो। तो कैसे पता चलेगा, लिटमस की मदद से या किसी और अन्य सूचक की मदद से भी हम जान सकते हैं। तो लिटमस ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर लिटमस पेपर तीनों में डालते हैं एक एक, ठीक है, दोनों लिटमस पेपर, तीनों में रेड और ब्लू, 2 लिटमस पेपर अगर हम डालते हैं, तो पहले वाले में देखो रेड लिटमस ब्लू हो रहा है और ब्लू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। दूसरे अगर बी में हम जाए, बी में क्या हो रहा है कि ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो रहा है, लेकिन रेड लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि ये क्या है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है। थर्ड वाले में ब्लू लिटमस भी ब्लू है और रेड लिटमस रेड है, यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक उदासीन सॉल्यूशन है, इस पर एसिड और बेस नहीं है, ठीक। इसीलिए ये लिटमस को ब्लू रेड में कोई भी इसमें चेंज नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिटमस जो है, सॉरी, इंडिकेटर जो है हमारे पास अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। अब ये जो अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, इनमें देखो सबसे पहले हमारे पास दिख रहा है कि लिटमस का इंडिकेटर, दूसरा हमारे पास टर्मरिक यानी कि हल्दी का, फिर चाइना रोज का, फिर फिनोल्फथैलीन का इंडिकेटर। अब फिनॉल, अब बाकी तीनों तो हमारे पास क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर में पाए जाते हैं। लेकिन जो चौथा इंडिकेटर है फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, ये क्या है, ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया जाता है। और एक और इंडिकेटर होता है इसके अलावा, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, लेकिन एक और होता है मिथाइल ऑरेंज, तो वो भी क्या है, हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर ही है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर, अगर हमने बात की है लिटमस की, तो ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये जो है लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसका जो रंग होता है कैसा होता है, हर पर हल्का पर्पलिश कलर का होता है, ठीक। अब जनरली जो हमारे पास लिटमस है वो 2 कलर में अवेलेबल है, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है, जिसकी मदद से हम एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक सारणी दी गई है, यानी कि टेबल दी गई है, इसकी मदद से हमने कई सारे सॉल्यूशंस लिए थे, तो हमने जान लिया था ये जो सॉल्यूशन है ये एसिड में क्या कलर देते हैं, बेस में क्या कलर देते हैं, या हो सकता है कि एसिड में चेंज ना हो, बेस में चेंज हो, ठीक। सिंपली चलिए, जैसे हमने कहा हमारे पास है विनेगर, ठीक, 8th में क्या है, विनेगर। तो विनेगर का रेड लिटमस पर कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, ठीक है, रेड लिटमस पर कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, लेकिन ब्लू लिटमस पर इसने क्या किया,
लाल लिटमस में चेंज टू रेड, है ना। जब हमने इसमें ब्लू लिटमस डाला तो ये किस में चेंज हो गया, रेड लिटमस में चेंज हो गया। यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है। एसिडिक नेचर क्यों है, क्योंकि इसमें कोई एसिड प्रेजेंट है, और हम जानते हैं विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है। सिंपल। अगर हम बात करते हैं लाइम वाटर, ठीक है, यानी कि चूने का पानी, ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि रेड लिटमस पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, रेड लिटमस को नीले में तो परिवर्तित कर रहा है, लेकिन नीले लिटमस पर नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है, बेस है, ठीक है। यानी कि इसमें जो लाइम वाटर है इसमें क्या है, बेस प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। वैसे ही हम जितने भी हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल हैं उनको रख करके देख सकते हैं कौन सा हमारा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। सेम वही कि हल्दी का इंडिकेटर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, हम पढ़ चुके हैं कैसे ये बनता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना है कि ये कलर कैसा देता है, ठीक। तो जो हल्दी का जो इंडिकेटर होता है ये क्या करता है, जब हम इसमें कोई क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, यानी कि कोई भी क्षार डालते हैं, तो ये अपना रंग कैसा कर लेता है, लाल कर लेता है, ठीक है। और जब हम इसमें कोई अम्ल डालते हैं या कोई उदासीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ये अपना रंग कैसा कर लेता है, पीला का पीला ही रहने देता है। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो हमारी क्या होती है, व्हाइट शर्ट होती है, तो उसमें हल्दी का दाग जब लग जाता है व्हाइट शर्ट में, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हल्दी का दाग निकालना, ठीक। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि हल्दी क्या है, हमारी एक प्राकृतिक सूचक है, एक इंडिकेटर है, ठीक। अब अगर किसी व्हाइट शर्ट में हल्दी का दाग लगा हुआ है तो जब हम उसको धोते हैं तो धोने के लिए उसको कहाँ डाला जाता है, जो भी हमारा वॉशिंग पाउडर है उसके सॉल्यूशन में डाला जाता है, या तो उस पर साबुन लगाया जाता है। अब हम जानते हैं कि वॉशिंग पाउडर और साबुन दोनों ही कैसे हैं, बेसिक प्रकृति के, यानी कि क्षारीय प्रकृति के हैं, ठीक। और हल्दी क्या है, हमारी इंडिकेटर है। तो जब हम उसमें साबुन लगाते हैं तो वो जो हल्दी है वो पीले रंग से किसमें चेंज हो जाती है, लाल रंग में। जब हम कपड़े धोते हैं तो व्हाइट जो भी कपड़े होते हैं जिनमें पीला दाग लगा रहता है, वो जो पीला दाग होता है वो किसमें दिखता है, हमें रेड कलर में दिखता है जब हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी बेस लगाते हैं, यानी कि साबुन लगाते हैं, वॉशिंग पाउडर लगाते हैं, तो बेस वो क्या हो जाता है, हमें कैसा दिखता है, लाल दिखता है, ठीक। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि हल्दी का इंडिकेटर जो है वो क्या करता है, क्षार में लाल रंग दिखाता है, और अम्ल और उदासीन अगर कोई सॉल्यूशन है तो वहां पर वो पीला का पीला ही रहेगा। सिंपल। अब चाइना रोज की बात करते हैं। चाइना रोज भी एक प्रकार का हमारा क्या है, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने हल्दी के इंडिकेटर तक तो बात कर ली थी, अब बात करते हैं चाइना रोज की, ठीक। अब चाइना रोज क्या है बच्चों, ये भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक ही है, ठीक। अब चाइना रोज को हम कहते क्या है बच्चों, ये है क्या हमारा, गुड़हल का पुष्प, गुड़हल का पुष्प, और है क्या एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। जैसे कि अभी तक हमने दो प्राकृतिक सूचक पढ़े, लिटमस और हल्दी, ठीक। वैसे ही हमारा ये क्या है, चाइना रोज जो है वो भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। चाइना रोज पेटल आर कीप इन वार्म वाटर एंड अ कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। अब ये चाइना रोज यानी कि जो गुड़हल का पुष्प है, इसकी जो पेटल्स हैं, पेटल्स यानी कि इसकी जो पंखुड़ियां हैं, पत्तियां हैं, इनको किसमें रखा जाता है, वार्म वाटर में, यानी कि गुनगुने पानी में रखा जाता है। तो हमें क्या मिलता है, एक कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। तो हमें जो है एक कैसा कलर वाला एक विलियन हमें मिलता है, ठीक। दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये जो कलर्ड सॉल्यूशन है यही क्या होता है, इंडिकेटर की तरह उपयोग किया जाता है एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए।
ठीक, अब कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है तो हम किसकी मदद से जान सकते हैं? इसका ये जो हमने कलर्ड सॉल्यूशन लिया है ना उसकी मदद से जान सकते हैं बच्चों। चलिए, अगर हम बात करें तो जैसे हमें यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है तो ये क्या है इसका, ये कलर हमें इस तरह का कलर सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन्ड होता है, ये वाला। ये क्या है हमारा इंडिकेटर है, क्या है इंडिकेटर, या हम कह सकते हैं सूचक। ठीक है, तो इस तरह का जो ये कलर है ये हमें ऑब्टेन होता है जब हम क्या बनाते हैं, इसकी जो पेटल्स होती है उसमें जब हम वार्म वाटर डालते हैं। ठीक है, इस तरह का सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर, तो जब ये कैसे बताएगा कि एसिड है या बेस है, तो इसमें जब हम एसिड मिलाते हैं या इसको हम किसी एसिड में मिलाते हैं या किसी बेस में मिलाते हैं तो वो क्या देता है, अलग अलग कलर देता है बच्चों। ठीक, तो अगर ये हमारे पास कैसा कलर है, मजेंटा कलर है, थोड़ा क्या है पिंकिश कलर हमें दिख रहा है, या हम कह सकते हैं मजेंटा कलर। ठीक, जब ये किस में चेंज हो जाए, अगर हम इसमें कोई बेस डालते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो अगर ये ग्रीन में चेंज होता है यानी कि इसमें क्या है, कोई बेस है। ठीक, लेकिन अगर ये मर्जेंटा रहता है, ठीक है, अगर हम इसमें कोई एसिड डालते हैं और इसका कलर इस तरीके से मर्जेंटा रहता है यानी कि इसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट है। ठीक, तो जो हमारा चाइना रोज है, जो हमारा क्या है चाइना रोज है, तो ये क्या करता है, एसिड और बेस के साथ अगर हम बात करें तो एसिड के साथ कैसा कलर देता है ये, मजेंटा, मजेंटा कलर देता है, और बेस के साथ कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर ये देता है। ठीक, और अगर हम बात करें कि ये किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ ये कैसा कलर देता है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो हमारा इंडिकेटर का रियल कलर है वही रहता है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर चाइना रोज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि यह गुड़हल का पुष्प क्या है, एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। ठीक, दूसरी चीज, इस प्राकृतिक सूचक को ऑब्टेन कैसे किया जाता है, यानी कि बनाया कैसे जाता है, कैसे हम ये जो चाइना रोज है इसका इंडिकेटर हम बना सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है कि इसकी जो पेटल्स है इनको वार्म वाटर में रखना है, उससे जो कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा इसी की मदद से हम क्या बता सकते हैं, किसी भी पदार्थ का या कोई भी हमारा क्या है सॉल्यूशन है उसके नेचर के बारे में बता सकते हैं। अब कैसे बताते हैं, अब जो इसका रियल कलर होता है, ठीक, तो जब हम इसमें या इसे किसी बेस में डालते हैं या इसमें कोई बेस डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, यानी कि हरा हो जाता है। और जब हम कोई एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, मजेंटा, यानी कि गहरा गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बच्चों लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर शैम्पू है, तो शैम्पू में अगर हम डालते हैं तो शैम्पू का इनिशियल कलर क्या होता है, मिल्की होता है ना, शैम्पू कैसे कलर का होता है, थोड़ा दूधिया दूधिया होता है। अब इसका जो फाइनल कलर आएगा किसके बाद, ये जो गुड़हल का पुष्प का जो सूचक है उसे डालने के बाद तो कैसा रंग आएगा, ग्रीन कलर आएगा, यानी कि ये क्या है, एक बेस है। ठीक, सिंपल। अब लेमन जूस की बात करते हैं। अब हम जानते हैं लेमन जूस में तो क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है, हमें पहले से पता है कि एसिड होती है। तो जब हम इसका करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट तो हम क्या देखते हैं, पहले तो ये कैसा होता है, डर्टी व्हाइट कलर का होता है, लेमन जूस होता है ना, व्हाइट कलर का होता है लेकिन डर्टी व्हाइट होता है। ठीक, और इसमें जब हम ये गुड़हल का पुष्प का इंडिकेटर से इंडिकेट करते हैं तो कैसे ये आइडेंटिफाई करता है, ये उसको जो है मर्जेंटा या गहरे गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है, जिसकी मदद से हम जान जाते हैं ये जो लेमन जूस है वो क्या है, कैसी प्रकृति का है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, वहीं सोडा वाटर की बात कर लें, अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन की बात कर लें, अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन जो है वो भी कैसा रंग का है, ग्रीन रंग का है, क्योंकि ये क्या है, एक बेस है।
ठीक, सोडा वाटर की बात करें तो सोडा वाटर भी क्या है, पहले कलरलेस होता है और इंडिकेटर के साथ मिलकर के कैसा रंग देता है, हरा रंग देता है। विनेगर हम जानते हैं एसिडिक होता है। कुछ कुछ एसिड्स तो हमें याद करने पड़ेंगे कि विनेगर में कौन सी एसिड होती है, या लेमन जूस में कौन सी एसिड होती है, चींटी के डंक में कौन सी एसिड होती है। ठीक, अब विनेगर हमें पता है एसिडिक होता है, तो सिंपली ये मर्जेंटा कलरलेस विनेगर होता है। और जब हम इसमें क्या डालते हैं, ये इंडिकेटर डालते हैं, तो इसका रंग कैसा हो जाता है, मर्जेंटा हो जाता है। वही शुगर सॉल्यूशन हमारे पास है। अब शुगर सॉल्यूशन का क्या कलर होता है, देखो वैसे तो ये कलरलेस होता है, शुगर सॉल्यूशन बना सकते हैं हम। एक गिलास चीनी, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दे, बन गया हमारा शुगर सॉल्यूशन। अब ये शुगर सॉल्यूशन कैसा होता है दिखने में, जो इनिशियल इसका कलर होता है, कलरलेस होता है। ठीक, तो अगर हम इसमें अगर हम इसमें चाइना रोज का इंडिकेटर डालते हैं तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आता, नो चेंज। यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो सिंपल हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी न्यूट्रल में कलर नहीं आता, क्या हो जाता है, नो चेंज। फिर लास्ट में हमारे पास है कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन भी क्या होता है, कलरलेस होता है सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दो या 2 चम्मच नमक डाल दो, तो भी क्या रहेगा, कलरलेस ही रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन जो है। बाद में हम देखते हैं जब हम इसमें इंडिकेटर डालते हैं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आता बच्चों। ठीक, चलिए, तो ये बात थी चाइना रोज की, कैसे ये एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है। तो ये हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है बच्चों। चलिए, अब बात करते हैं फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की। अब बच्चों ये क्या है, एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है, यानी कि इसको हम आसानी से लेबोरेटरी में बना सकते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, विच इज कलरलेस इन एसिड। जब हम इसे किसी एसिड में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस यानी कि रंगहीन, but turns pink to red as the solution became alkaline। तो जब कोई सॉल्यूशन क्या होता है, एल्केलाइन होता है या बेसिक होता है, सिंपली हम इसे एल्केलाइन ही कहेंगे बच्चों, एल्केलाइन होता है, तो तब इसका कलर कैसे हो जाता है, चेंज, पिंक से रेड में चेंज हो जाता है। इसका जो अपना कलर है वो कैसा है, पिंक कलर का है। तो जब हम इसे किसी एसिड में डालते हैं तो कलरलेस हो जाता है, बेस में डालते हैं तो रेड हो जाता है। ठीक, सिंपल, आपको कलर सारे याद रखने के। लिटमस का क्या कलर होता है खुद का, ठीक, जो लिटमस पेपर होते हैं उनका क्या कलर होता है, वो एसिड बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर देते हैं। सेम आपको हल्दी का जो इंडिकेटर हमने पढ़ा, उसका अपना खुद का कलर क्या होता है, वो एसिड बेस और न्यूट्रल कोई अगर सॉल्यूशन है तो उसमें क्या कलर देता है, ये हमें ध्यान रखना है। सेम वही हमें चाइना रोज में भी ध्यान रखना है कि उसका अपना कलर क्या है और एसिड बेस या किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में वो क्या कलर देता है। वैसे ही फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर में भी आपको सेम चीज करनी है कि एसिड में क्या कलर देता है, बेस में क्या कलर देता है, और इसका जो खुद का कलर है वो क्या है। ठीक, तो खुद क्या है, पिंक कलर का है, एसिड को कलरलेस कर देता है और बेस में एल्केलाइन। अब बढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ। चलिए, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक इंट्रोडक्शन हम अभी देख लेते हैं बच्चों। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, जैसे कि पीछे भी हमने देखा, किसी एसिड के साथ, अब वो एसिड कुछ भी हो सकती है, HCl हो सकती है या कोई भी और एसिड हो सकती है, बेस को जब हम मिलाते हैं, बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब किसी एसिड को किसी बेस के साथ जब हम मिलाते हैं तो फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की और वाटर की, यानी कि NaCl और H2O यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंपली इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। वैसे जनरल रिएक्शन, हम ये वाली जो हमारी रिएक्शन है इसको हम क्या लिखते हैं, बेसिक रिएक्शन, ऐसे ही हम लिखते हैं बच्चों। ठीक है, कि एसिड के साथ जब कोई बेस का रिएक्शन होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, सॉल्ट और वाटर देखने को मिलता है। अब ये कैसे होता है, एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराई जाती है तो एसिड में बेस मिलाते हैं या बेस में एसिड मिलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अब पढ़नी है बच्चों। बच्चों,
अभी हमने पढ़ा कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। इनमें जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। कौन से हमारे जो है प्राकृतिक सूचक होते हैं और कौन से हमारे सिंथेटिक होते हैं। प्राकृतिक इंडिकेटर्स जो है वो एसिड में क्या कलर देते हैं, बेस में क्या कलर देते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर देते हैं, वो हमने अभी पढ़ा। इसके बाद हमारा टॉपिक रह जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और भी कुछ टॉपिक हमारे बचते हैं। तो उनको कंटिन्यू करेंगे हम बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।